हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एमएससी एडमिशन के रिगार्डिंग जो सीरीज़ मेरी चल रही है उसमें आज जिस यूनिवर्सिटी की मैं बात करने वाला हूं वो है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार। इसको आप शॉर्ट में बोलते हैं एमजीसीयू बिहार। बिहार की ही ये दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके पहले बिहार की एक और यूनिवर्सिटी के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ये दोनों ही यूनिवर्सिटीज उन लोगों के लिए काफी सही है जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, यानी कि जिनको ऐसा लगता है कि हमारे नंबर कम आने वाले हैं। जो CUET PG 2023 हुआ था तो लो मार्क्स पर मिलने वाली एक और यूनिवर्सिटी बिहार के अंदर एक और यूनिवर्सिटी हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, साउथ बिहार। वो इससे थोड़ी सी बेटर है, वो थोड़ा सा हाई मार्क्स पे इससे मिलेगी, पर ये उससे भी लो मार्क्स पे आपको मिल जाएगी। बात कर लेते हैं इसके जो फी है वो क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सीट्स क्या होगी, हॉस्टल अवेलेबिलिटी क्या होगी, इन सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। इसके पहले यदि आप लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं CSIR नेट एग्जाम की या IIT जैम एग्जाम की, तो आप मेरे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको निंजा प्रेप बाय कपिल सर ऐप के ऊपर मिलेंगे। वहां पर ये दोनों कोर्सेज बने हुए हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स है। ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। CSIR नेट का जो बैच है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। चलिए साहब, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले रैंकिंग की, तो NIRF रैंकिंग मेरे को कुछ देखने को मिली नहीं साउथ इस यूनिवर्सिटी की, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। फिर भी ओवरऑल इन जो रैंकिंग मेरे को देखने को मिली है 600 रैंक पे ये है आउट ऑफ 876 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड 20 आउट ऑफ 24 इन बिहार। तो बिहार में ही ये अपने आप में काफी पीछे रैंकिंग पर है। अलग अलग वेबसाइट्स पर जो इसको रेटिंग दी गई है तो वो 7.9 इसको रेटिंग मिलती है आउट ऑफ 10, जिसके पैरामीटर्स यहाँ पर ये दिए गए हैं। फिर भी मैं ये कहूंगा कि इतने ज्यादा ये ऑथेंटिक नहीं होते, ये ज्यादा ठीक है फिगर्स जो हैं जो इसके ऊपर वाले रैंकिंग वाले। और फिर अगर हम कोर्सेज की बात कर लें, यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे साइंस के अंदर यानी कि MSc के अंदर, तो MSc बायोटेक्नोलॉजी ये है सेमेस्टर कि कितने सेमेस्टर का प्रोग्राम है, तो 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो है 30। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, बैचलर डिग्री इन फिजिकल, बायोलॉजिकल, एग्रीकल्चर, वेटनरी, फिशरी साइंस, फार्मेसी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और 4 इयर्स BSc प्रोग्राम, फिजिशियंस असिस्टेंट कोर्स और मेडिसिन MBBS। ये मतलब सारी चीजें आपके पास हैं, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी एंड 45% यहाँ पर 50% मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 45% SC ST OBC नॉन क्रीमिलेयर PWD। बॉटनी के अंदर भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 33 और यहाँ पर आपसे मांगा है बैचलर डिग्री इन बॉटनी, प्लांट लाइफ, बायोलॉजिकल, एग्रीकल्चर साइंस विद बॉटनी एज वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट फॉर 1 ईयर और 2 सेमेस्टर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडिया यूनिवर्सिटी। 50% अनरिजर्व और 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए। फिर और बाकी प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो और प्रोग्राम जो यहाँ पर है MSc जूलॉजी, MSc केमिस्ट्री, 2 प्रोग्राम ये हैं। इसके अलावा फिजिक्स और मैथमेटिक्स शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने नहीं लिखे हैं, ये मैंने कहाँ लिख दिया है, हाँ ये रहे। तो बाकी के जो प्रोग्राम है MSc मैथमेटिक्स, MSc MA और MSc मैथमेटिक्स, इनकी भी जो सीट्स हैं वो 33 हैं। फिजिक्स के अंदर जो सीट्स हैं वो 33 है। यहाँ पर भी यहाँ पर क्राइटेरिया फिजिक्स का BSc ऑनर्स डिग्री इन फिजिक्स और बैचलर डिग्री ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन विद फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट टिल 3rd ईयर एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी और ग्रेजुएट इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस। यहाँ पर इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर BSc मैथमेटिक्स और बैचलर डिग्री ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, 50% अनरिजर्व के लिए, 45% रिजर्व के लिए। अगर कैटेगरी की बात की, फीस की बात की जाए तो एक 1 टाइम फी आपको पे करनी है और MSc फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों के लिए 1 टाइम फी होगी 3600 रुपीज। लाइफ साइंस के जितने भी कोर्स हैं यानी कि मेडिकल, बॉटनी, जूलॉजी जितने भी कोर्स हैं उनकी भी 1 टाइम फीस जो होगी 3600 रुपीज होगी। उसके बाद आपकी जो सेमेस्टर फीस होगी, पर सेमेस्टर फीस, जो बॉटनी वाले कोर्सेज हैं, लाइफ साइंस वाले जितने भी कोर्सेज हैं उनकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 9000 रुपये होगी और जो फिजिक्स केमिस्ट्री है उनकी जो फीस होगी 6500 रुपये होगी फर्स्ट सेमेस्टर की, है ना। हर सेमेस्टर की फीस होगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों को लगभग 10,400 रुपये पे करने पड़ेंगे, जबकि जो लाइफ साइंस वाले, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी वाले, इनको लगभग 12,000 रुपये पे करने पड़ेंगे।
यदि हम हॉस्टल फीस की बात करें तो हॉस्टल फीस यहाँ पर जो है वो 9,000 रुपये पर सेमेस्टर है, यानी कि सालाना 18,000 रुपये आपकी हॉस्टल फीस हो गई। और मैथ चार्ज उसके अलग रहेंगे, तो मैथ चार्ज आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। लास्ट ईयर यहाँ पर काउंसलिंग जो हुई थी तो उसमें ओपन काउंसलिंग हुई थी, ऐसे यहाँ पर कोई जो काउंसलिंग है मेरिट लिस्ट उसकी नहीं निकली थी, सबसे लास्ट में इसकी काउंसलिंग हुई थी, ओपन काउंसलिंग। तो यहाँ पर ऐसा कोई डेटा मेरे पास नहीं है कि कितनी रैंक पर आपको ये मिल जाएगा। फिर भी जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया कि जिनके लो मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि बिहार की अगर ये दूसरी यूनिवर्सिटी, पहली वाली जब मैंने आपको बताया था साउथ बिहार, तो मैंने आपको कहा था कि 120-130 नंबर आपके जनरल में है तो उसके ऊपर आपको ये मिल जाएगा। तो इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करता हूं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो ये आपको आराम से मिल जाएगा 80 या 90 नंबर प्लस पे आपको आराम से ये मिल जाएगा। तो इट इज ऑल अबाउट महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार, मोतिहारी में ये है। कई लोगों को एड्रेस का इसका कंफर्म नहीं रहता। अभी तक तो ये बिल्डिंग रेंटेड बिल्डिंग में थी, हॉस्टल्स वगैरह जो इसके पास ज्यादा नहीं है क्योंकि वो रेंटेड बिल्डिंग में चल रहे हैं। अब शायद, अभी भी मैं कंफर्म नहीं हूं, पर शायद अभी भी ये अभी तक अपनी जो खुद की बिल्डिंग है उसमें आई नहीं है अभी भी यूनिवर्सिटी पूरी तरह से। तो अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं और आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है तो ये आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है यदि आप बिहार के रहने वाले हैं तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना।